आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं मज़मून नवीसी का सिलसिला मैंने शुरू किया है अपने तालिब इल्मों के लिए जो मैट्रिक स्ट्रीम, ओ लेवल स्ट्रीम और इंटर के एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं और एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है आलूदगी एक मुस्तकिल ख़तरा। कसम पुरसी, बीमारी, बेजारी से बचना है तो ज़रूरी है कि ना हो गंदगी और ना आलूदगी। आलूदगी पैदा होती है गंदगी से, चीज़ों को जलाने से, दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया को बर्बाद और ज़ाया करने से। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, सफाई निस्फ ईमान है, यानी हमें हमारा मज़हब साफ़ सुथरा रहने को आधा ईमान करार देता है। ये सिर्फ हमारे अपने जिस्म की और अपने घर की सफाई के बारे में हुक्म नहीं है, बल्कि उसमें हमारा मोहल्ला, शहर, गलियाँ और पूरा मुल्क शामिल है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को खूबसूरती से संवारा है। इंसान की बेइतदालियों, ज़्यादतियों और आगाही से महरूमी ने इस दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। आलूदगी की दो मुख्तलिफ अक़साम है, मगर यहाँ मैं तीन जो बहुत अहम है उनका जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। एक जो है वो फ़ज़ा या हवा की आलूदगी, दूसरा है पानी की आलूदगी और तीसरा है शोर की आलूदगी। मैंने अक्सर तजुर्बा किया है कि जब कभी हम बाहर जाएं तो बहुत से दुकानदार, ठेले वाले अपनी दुकानों और ठेलों के साथ झाड़ू लगाकर उस कूड़े को जमा करके उसे आग लगा देते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये धुआं और उसमें मुख्तलिफ अशिया के जलने से जो कीमियाई मादे निकल रहे हैं वो हमारी फ़ज़ा और हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो कायनात में हम आहंगी पैदा की है, मगर रोशनी और हरारत और तवानाई देने वाले सूरज को ज़मीन की ये आग नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शुआओं से ज़मीन को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सूरज की गिर्द ओज़ोन तह बनाई है, जिसे हमारी ज़मीन का ये धुआं और आलूदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमने कभी सोचा कि ज़मीन पर तपिश और गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे अहमकाना अमल से ओज़ोन की तह में सुराख हो रहा है। हम अपनी गाड़ी और बाइक का पंचर तो सही करवा लेते हैं, क्या हम ओज़ोन तह के सुराख को पैबंदकारी से बंद कर सकते हैं? दूसरे नंबर पर शोर की आलूदगी है। मुख्तलिफ शोर हमारे कानों के सुनने की सलाहियत को कम कर रहे हैं। गाड़ियों के हार्न का शोर, बच्चों की चीख पुकार का शोर, रहायशी इलाकों में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में होने वाली ठोका पीटी का शोर वो आलूदगी पैदा कर रहा है कि जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये शोर हमारी क़ुव्वत समाअत को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, लिहाजा आज हर शख्स सिर्फ बोलने पर तवज्जो दे रहा है, सुनने पर नहीं। तीसरा नंबर है पानी की आलूदगी का। दरियाओं, समुद्रों और नहरों का पानी हम फाजिल मादों को उसमें फेंक कर गंदगी पैदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, कारखानों, मिलों और अस्पतालों से निकलने वाले गंदे मादे को खारिज करके उन्हें दरियाओं, नहरों और समुद्र में फेंक दिया जाता है। जानवरों को उसमें नहाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनकी गंदगी से साफ शफाफ पानी आलूदा हो जाता है और फिर उनको सफाई का नाक़िस इंतज़ाम इंसानी सेहत से खेलने के मुतरादिफ है। इंसानी मसाइल से निकलने का हल ये है कि हमें ना कूड़े जगह जगह जलाने हैं और ना ही बिला वजह का शोर पैदा करना है और पानी में फाजिल मादे खारिज नहीं कर रहे हैं, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज और बेहतरीन साफ़ सुथरा और शफाफ माहौल दें, जहां हमारे मुस्तक़बिल के मेहमान सेहतमंद रहकर मुल्क व कौम और अपनी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। ज़रा सोचें, अभी वक्त गुजरा नहीं।